सुरक्षा एजेंसी प्रमुखों के साथ शाह की बैठक। एनएसजी, एनआईए और आईटीबीपी से किया 1-to-1। अमित शाह के एक्शन से विपक्ष में खलबली। पीएम मोदी का कश्मीर दौरा क्यों है अहम। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। रिकॉर्ड तीसरी बार पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी की तारीफ हर कोई कर रहा है। न सिर्फ देश में बल्कि एक बार फिर पूरी दुनिया में मोदी का डंका बज रहा है। इस बीच मोदी के सबसे खास और करीबी गृहमंत्री अमित शाह भी एक्शन मोड में हैं। कश्मीर में जिस तरह से एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, उसको लेकर शाह भी एक्शन में आ चुके हैं। चुनौती बने कश्मीर में आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए अमित शाह ने अपनी कमर कस ली है। अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के साथ 14 जून को 1-to-1 मुलाकातें की। वहीं कश्मीर की समस्या को हल करने के लिए सख्त कदम उठाने के संकेत दिए हैं। गुजरात की गांधीनगर लोकसभा सीट से जीत दर्ज करने वाले अमित शाह को लगातार दूसरी बार केंद्रीय गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। 59 साल के अमित शाह को साल 2019 में पहली बार गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर भरोसा जताते हुए एक बार फिर उन्हें इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कई विभागों के प्रमुखों से 14 जून को मुलाकात की। गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन सचिव डॉक्टर राजेंद्र कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और पदभार ग्रहण करने पर शुभकामनाएं दी। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह से BPR&D के महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने भी मुलाकात की। साथ ही उन्हें अगले कार्यकाल के लिए बधाई दी और एक लंबी बातचीत की। वहीं CISF की महानिदेशक नीना सिंह ने भी अमित शाह से आज मुलाकात की और केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में दोबारा कार्यभार संभालने पर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही साथ ITBP के महानिदेशक राहुल रसगोत्रा ने भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए बधाई दी। NSG के महानिदेशक ललिन प्रभात ने भी केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की। वहीं NIA के महानिदेशक सदानंद दाते भी आज यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री से मिलने पहुंचे और एक लंबी मुलाकात हुई और अगले कार्यकाल के लिए भी उन्हें बधाई दी है। तो सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के साथ शाह की हुई इस मुलाकात के कई सख्त मायने निकाले जा रहे हैं। शाह ने बता दिया कि अगले 5 साल डट कर काम करना होगा और आंतरिक और बाहरी चुनौतियों से भी निपटना होगा और इनमें सबसे अहम होने वाला है कश्मीर। अमित शाह की इन बैठकों में कश्मीर को लेकर एक खास प्लान पर काम शुरू हो चुका है। जब अमित शाह सुरक्षा प्रमुखों के साथ मुलाकात कर रहे थे तो उस वक्त घाटी में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। सेना को मिली बड़ी कामयाबी, आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड ढेर। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। एक गांव में मुठभेड़ के दौरान जैश का कमांडर रेहान और उसका साथी मारा गया। ये दोनों आतंकवादी पाकिस्तानी सेना के संपर्क में थे। जैश कमांडर रेहान के अलावा उसका निजी सुरक्षा अधिकारी भी मारा गया। सूत्रों के मुताबिक जो वेपन और उपकरण इन आतंकवादियों से मिले हैं वो पाकिस्तानी सेना के यूज में आते हैं और इन आतंकवादियों के पास से सुरक्षा बलों को फ्रीक्वेंसी सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइस वाली M4 राइफल और नाइट स्कोप मिला है। इन डिवाइस का इस्तेमाल पाकिस्तान की सेना, नौसेना और वायुसेना करती है। सेना के अधिकारियों को शक है कि रेहान और उसका साथी पाकिस्तानी सेना के संपर्क में थे। इसी हफ्ते जम्मू कश्मीर के डोडा, कठुआ, रियासी जिलों में 4 आतंकवादी हमले हो चुके हैं, जिसमें से एक CRPF का जवान भी शहीद हो चुका है। 2 आतंकवादी ठिकाने लगाए जा चुके हैं। 8 आम लोगों की जान गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद की एक मीटिंग 9 जून को रियासी में आतंकी हमले के बाद हुई। पाकिस्तान के रावलकोट में मीटिंग के दौरान बड़े आतंकी आकाओं की मौजूदगी की बात भी सामने आई है। हिजबुल के डिप्टी कमांडर खालिद और जैश कमांडर रज्जाक भी 10 जून को यहां पर इन लोगों की मुलाकात हुई। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग्स में भारत में आतंकी हमले तेज करने और सेना को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, इसको लेकर रणनीति बनाई गई। वहीं राजौरी के नौशहरा सेक्टर में 2 संदिग्ध देखे जाने की जानकारी के बाद सेना ने भी सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इलाके की घेराबंदी के बाद तलाशी अभियान तेज किया गया। वहीं रावलकोट की खुफिया रिपोर्ट मिलने के बाद सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया। पुंछ और राजौरी जिलों पर सेना की विशेष नजर है, जहां पिछले 2 साल में आतंकी हमले बढ़े हैं। अब अमित शाह के साथ सुरक्षा अधिकारियों की मीटिंग के बाद साफ है कि आने वाले दिनों में अब कश्मीर से आतंकियों का सफाया तेजी के साथ होगा। शाह की बैठकों को पीएम मोदी के कश्मीर दौरे से भी जोड़कर देखा जा रहा है। 21 जून को जम्मू कश्मीर दौरे पर रहेंगे पीएम। डल झील के किनारे योग करेंगे मोदी। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को कश्मीर में रहेंगे। वो डल झील के किनारे होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं।
पीएम मोदी का ये दौरा ऐसे वक्त में होने जा रहा है जब घाटी में कई आतंकी हमले हो चुके हैं। पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे के कई मायने भी हैं। 9 जून को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने के बाद ये मोदी की कश्मीर की पहली यात्रा होगी। अधिकारियों ने इस यात्रा की तैयारियां तेज कर दी हैं और फिलहाल कार्यक्रम का आयोजन डल झील के किनारे मौजूद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र के लॉन में किया जाना तय है। एक अधिकारी की माने तो प्रधानमंत्री 20 जून को श्रीनगर आने वाले हैं ताकि 21 जून की सुबह योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकें। इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों के रहने की उम्मीद है। योग दिवस की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कार्यक्रम स्थल को सैनिटाइज किया जा रहा है और एसजीपीसी की एक टीम एक हफ्ते के आखिर में श्रीनगर पहुंचेगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था को निर्देश दिया है कि कार्यक्रम को सुरक्षित तरीके से आयोजित किया जाए। जम्मू कश्मीर खेल परिषद को निर्देश दिया गया है कि वो कार्यक्रम के लिए एथलीटों और खिलाड़ियों को भी लेकर आए। क्यों अहम है पीएम मोदी का कश्मीर दौरा? 21 जून को योग दिवस पर प्रधानमंत्री का कश्मीर दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इस दौरे के जरिए मोदी जम्मू कश्मीर के लोगों को एक संदेश देना चाह रहे हैं कि घाटी मोदी राज में सुरक्षित है। पीएम कार्यक्रम में हिस्सा लेकर ये संदेश देंगे कि कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। वहीं आतंकवादियों को भी कड़ा संदेश मिलेगा कि भारत आतंकी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मोदी का यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर इलाकों में कई आतंकी हमले हो चुके हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि आतंकी अब जम्मू के इलाकों में एक्टिव दिख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का कहना है कि आतंकवादियों की बौखलाहट है क्योंकि वो कश्मीर में कोई हरकत नहीं कर पा रहे हैं। कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देना चाहती है मोदी सरकार। जम्मू कश्मीर में कई पर्यटक स्थल हैं, लेकिन आतंकी गतिविधियों के चलते जम्मू कश्मीर का पर्यटन प्रभावित हो रहा है। अब मोदी सरकार फिर से जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने की रणनीति बना रही है, यानी इसे एक टूरिस्ट प्लेस की तरह ज्यादा हाईलाइट किया जाएगा। डल झील के पास बड़े स्तर पर योग दिवस का कार्यक्रम भी इसी मकसद से किया जा रहा है और ये भी इसी रणनीति का हिस्सा है। पिछले साल बॉटनिकल गार्डन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, जिसमें एलजी मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर के दूसरे जो शीर्ष अधिकारी हैं उन्होंने हिस्सा लिया था। इस बार खुद पीएम मोदी यहाँ पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने शुरू की तैयारियां। कश्मीर में बीजेपी इकाई ने भी प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी के मोहम्मद आरिफ ने कहा है कि यह हमारे लिए खास मौका और सम्मान की बात है कि हम कश्मीर में पीएम मोदी की मेजबानी कर रहे हैं, जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। मोदी की आखिरी यात्रा इस साल मार्च में श्रीनगर में हुई थी, जब उन्होंने बख्शी स्टेडियम में एक चुनावी रैली को संबोधित किया था, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए थे, जिनमें सरकारी कर्मचारी भी शामिल थे। पीएम मोदी का कश्मीर दौरा और शाह की दिल्ली में सुरक्षा प्रमुखों के साथ हुई बैठकों से साफ है कि जो आतंकियों ने घाटी में कायराना हरकत की है, जिस तरह से रियासी में श्रद्धालुओं से भरी बस को निशाना बनाया गया, उसके बाद अमित शाह का बदला भी खतरनाक होने वाला है। सभी आतंकवादियों को घाटी में चुन चुन कर मौत के घाट उतारा जाएगा। जिस तरह से 14 जून को जैश के कमांडर को ठिकाने लगाया गया है, अभी कुछ दिनों में और आतंकियों को ठिकाने लगाया जाएगा। नरेंद्र मोदी की ताजपोशी के साथ ही भारतीय राजनीति में भी एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। पीएम मोदी का तीसरा कार्यकाल पूरा होते ही वो रायसीना हिल्स पर एक नई इबारत लिख देंगे। 2029 में लुटियंस की दिल्ली न सिर्फ लंबे वक्त तक निर्वाचित प्रधानमंत्री का गवाह बनेगी, बल्कि सीसीएस के मंत्रियों की भी साक्षी बनेगी, जिन्होंने पूरे 10 साल तक एक ही मंत्रालय का पदभार संभाला। विदेश मंत्रालय को छोड़कर सीसीएस के 3 मंत्री नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। साल 1951 से 52 में जब देश का पहला आम चुनाव हुआ था, तब नेहरू की कैबिनेट में कैलाश नाथ काटजू को गृह मंत्री बनाया गया था, लेकिन वो इस पद पर सिर्फ 4 साल तक ही रहे और 1955 में उनकी जगह गोविंद बल्लभ पंत को गृह मंत्री बनाया गया था। वो साल 1961 तक इस पद पर रहे और 7 मार्च 1961 को पद पर रहते ही उनका निधन हो गया था। उसके बाद साल 1998 तक सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री रहने का रिकॉर्ड गोविंद बल्लभ पंत के नाम ही था। फिर इसमें लाल कृष्ण आडवाणी का नाम शुमार हो गया और वो 1998 से 2004 तक वाजपेयी सरकार में गृह मंत्री के पद पर आसीन रहे। अब ये दोनों रिकॉर्ड गृह मंत्री अमित शाह तोड़ सकते हैं। उन्हें मोदी 3.0 में लगातार दूसरी बार गृह मंत्री बनाया गया है। अगर अमित शाह अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं तो वो देश के सबसे लंबे समय तक रहने वाले गृह मंत्री बन जाएंगे। इसके साथ ही अमित शाह को उनके सख्त फैसलों के लिए भी जाना जाएगा और जिस तरह से कश्मीर को लेकर उन्होंने खास प्लान बनाया है, उसके बाद न सिर्फ आतंकी जो है वो थर-थर कांप रहे हैं, बल्कि विपक्ष में भी एक अजीब सी खलबली देखी जा रही है और वो लगातार ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। और जिस तरह से सुरक्षा एजेंसियों के साथ 14 जून को दिल्ली में अमित शाह की बैठकें हुई हैं, उससे भी एक कड़ा संदेश
गया है कि यहाँ पर आतंकियों को और पाकिस्तान को दोनों को बख्शा नहीं जाएगा। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।